नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, बिहार के कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। नेपाल में भारी बारिश होने के कारण बिहार के कई जिले डूबने के कगार पर आ गए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। तो आज की पूर्ण खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। देखिए, मौसम विभाग ने आज और अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों में, जबकि दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में वर्षा की गतिविधि बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार के बचे अन्य जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने वाली है। यानी बिहार में रूठा हुआ मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित बिहार के जिन 26 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, उनमें से है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, बेगूसराय, समस्तीपुर, नालंदा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और वैशाली। बाकी बचे बिहार के जिलों में मध्यम और कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लगभग बिहार के सभी जिलों में वज्रपात को लेकर लोगों को सावधान किया है। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम जब खराब रहे, जब आसमान में बादल दिखाई दे, तो कृपया घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हर दिन बिहार में लोग वज्रपात से मारे जा रहे हैं। बीते 15 दिनों में वज्रपात से बिहार में 100 लोगों की जान चली गई है। और यदि इस साल 2023 की बात करें तो अब तक 159 लोग बिहार में मारे जा चुके हैं वज्रपात से। देखिए, बिहार में वज्रपात की भयावहता आपदा का रूप लेती जा रही है। बाढ़ की तरह इससे होने वाले नुकसान का भी पूर्वानुमान नहीं लग पा रहा है। पिछले 3 महीनों में आंकड़े इसकी भयावहता को दर्शाता है। और इधर मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए अलर्ट की बात करें तो देखिए, अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम विभाग ने पटना के साथ बिहार के लगभग सभी जिलों में वज्रपात की चेतावनी दी है। अतः जरा बच के रहिएगा। बिहार में एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों की बम्पर बहाली हो रही है। 1113 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी और इसके लिए 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच आवेदन लिया जाएगा। देखिए, राज्य के 9300 उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1113 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए 17 से 20 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा। 30 से 31 जुलाई तक चयनित अतिथि शिक्षकों को योगदान करा दिया जाएगा, यानी उन्हें स्कूल में रख लिया जाएगा, उन्हें नौकरी दे दी जाएगी। बता दें कि इस बार अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। बिहार में रसोइयों की बहाली हो रही है। 39,000 रसोइयों की बहाली अगले कुछ ही दिनों में कर दी जाएगी। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना के तहत बिहार में 39,000 से भी अधिक रसोइयों की भर्ती की जाएगी। और बड़ी खबर तो ये है कि मध्याह्न भोजन निदेशालय ने 31 जुलाई तक नियुक्ति करने के लिए विद्यालय शिक्षा समितियों को आदेश दे दिए हैं। यानी 31 जुलाई तक 39,000 रसोइयों को नौकरी दे दी जाएगी। और इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन स्त्री को इसमें ज्यादा प्रिफेयर किया जाएगा, यानी उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। कहीं पर यदि महिला आवेदक नहीं होंगे तो पुरुषों को लिया जाएगा। और इस बार भी रसोइयों का मानदेय 1650 रुपए प्रति महीने मिलेगा। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत 39,000 रसोइयों की बहाली हो रही है। साथ ही बड़ी खबर है कि बिहार में बेहतर मध्याह्न भोजन के लिए 621 पदों पर प्रखंड साधन सेवियों की भी बहाली की जाएगी। और इस तरह से अब राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 2 साधन सेवी हो जाएंगे।
और बड़ी खबर तो ये है कि ये नियुक्तियां 1 महीने के अंदर ही पूरी कर ली जाएगी। प्रत्येक प्रखंड साधन सेवी स्कूलों में जाएंगे, अपने प्रखंड के स्कूलों में जाएंगे और वहां मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन की क्वालिटी क्या है, ठीक से बन रहा है कि नहीं, ये सब जांच करेंगे और उन्हें प्रतिदिन स्कूलों में भ्रमण के लिए 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा और ये पैसा वाहन में ईंधन भराने के लिए भत्ते के रूप में दी जाएगी। अभी तक इन्हें वाहन भत्ता नहीं मिलता था, लेकिन अब 100 रुपये अतिरिक्त प्रतिदिन इन्हें वाहन भत्ते के लिए दिया जाएगा ताकि तेल का खर्चा निकल सके। नेपाल में पिछले कई दिनों से भयानक बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बिहार के अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बिहार के कई जिलों में अभी से ही बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचाना शुरू कर दिया। देखिए, नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर है। खासकर उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। सीमांचल की नदियों का जलस्तर और भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण बड़े इलाके में पानी फैलने लगा है। कोसी वीरपुर बराज पर और गंडक वाल्मीकि बराज पर डरावनी स्थिति में पानी बढ़ रहा है। बागमती, कमला बलान और महानंदा नदियां खतरे के निशान को भी पार कर गई है, जबकि अन्य सारी नदियां का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अन्य सभी नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच रही है। गंगा नदी बक्सर से भागलपुर तक सभी स्थलों पर तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, भूतही, बलान, खिरोई, पुनपुन समेत तमाम बड़ी नदियों का जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। महानंदा पूर्णिया में, जबकि बागमती मुजफ्फरपुर में और कमला बलान मधुबनी में लाल निशान के पास पहुंच गई है। तो वहीं गंगा का जलस्तर वाल्मीकि नगर बराज पर पिछले 24 घंटों में 55,000 क्यूसेक बढ़ गया। बिहार के अररिया और बांका में डायवर्जन बह गए हैं और कई परिवार इससे प्रभावित हुए हैं और बिहार के कई जिलों का अन्य राज्यों से संपर्क टूटने लगा है। सुपौल की बात करें तो सुपौल के बेरिया पंचायत में कटाव से 40 घर नदी में विलीन हो गए हैं। अररिया के पालसी प्रखंड के मेहरो चौक के पास सड़क 20 फीट तक टूट के पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अररिया के साथ कुछ जिलों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा है और कई निचले इलाकों में जो गांवें हैं, उन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। कई नदियों में बने चचरी पुल और पीपा पुल पर अब परिचालन बंद कर दिया गया है और साथ ही सरकार का कहना है कि पिछले साल बिहार में जितनी तबाही आई थी उससे कई गुना इस बार तबाही आ सकती है, क्योंकि नेपाल में लगातार कई दिनों तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। साथ ही नेपाल में जिस तरह बारिश हो रही है उससे बिहार में भीषण तबाही आ सकती है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में 1,70,000 जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसके लिए 12 जुलाई तक ही आवेदन करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन फिर से 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। और आज बड़ी खबर है कि शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन अब 22 जुलाई तक किया जा सकता है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी चाहे तो 19 जुलाई तक बिना किसी विलंब शुल्क के ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि फिर भी नहीं कर पाए तो 22 जुलाई तक विलंब शुल्क के साथ वे आवेदन कर सकते हैं। यानी अभ्यर्थियों को विलंब शुल्क के साथ 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आवेदन फॉर्म भरने का समय दिया गया है। बिहार के साथ नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने अभी से ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। गंगा की बात करें तो गंगा नदी का भी जलस्तर लाल निशान के पार पहुंच गया है। गंगा में उफान से पटना के निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया। गंगा नदी के विकराल रूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सीओ, बीडीओ, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जलस्तर और तटबंधों पर नजर रखने को कहा है। इलाहाबाद, वाराणसी और बक्सर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां से पानी आने के बाद पटना में कई जगहों पर बाढ़ आ जाएगा। तो वहीं दीघा घाट में भी गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में गंगा का जलस्तर 3 मीटर तक बढ़ गया है। गंगा नदी पटना में जिस तरह से हर साल तबाही लाती है, तो उसको याद कर कर के पटना वाले अभी से ही दहशत में है।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। 50 ग्रामीण सड़कों पर खर्च होंगे 1200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें होगी दुरुस्त और चौड़ी भी की जाएगी। और इस बार बिहार में आलतू फालतू जैसा काम नहीं होगा, बल्कि 3 बार निरीक्षण के बाद ही एजेंसी को पैसे दिए जाएंगे, ताकि जो सड़क बार बार बिहार में धंस जाता है ना, अचानक से ट्रक या गाड़ियां सड़क में डूब जाती है ना, वो नहीं हो सके। साथ ही जिस एजेंसी को काम दिया जाएगा 2 सप्ताह के अंदर उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। अभी बिहार में 17 जिलों की सड़कों के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। बिहार में सड़कें अब कम समय में व कम खर्च पर बनेगी। बिहार के विकास से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में 17 जिलों की 50 से भी अधिक ग्रामीण सड़कों पर राज्य सरकार 1255 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च करेगी, ताकि संबंधित जगहों की ग्रामीण आबादी का आवागमन और भी सुगम हो सके। सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने ये राशि उन कार्य प्रमंडलों को जारी कर दिए हैं जहां प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ग्रामीण सड़कों का या तो निर्माण कार्य चल रहा हो या आरंभ होने वाला हो। आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो देखिए नियम बदल गया है। अब दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही बनेगा आधार कार्ड। पहले क्या होता था, आपको आधार कार्ड बनाना होता था, जितने भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है आप ले जाकर जमा कर देते थे, आपका आधार कार्ड बनवा दिया जाता था। लेकिन पहले अब दस्तावेजों का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट का, उसके बाद ही बनेगा आधार कार्ड। और देखिए सत्यापन के लिए अधिकतम 45 दिनों का समय दिया गया है, और वैसे जनरली सत्यापन 1 सप्ताह के अंदर ही हो जाना चाहिए। और मान लीजिए कि किसी कारण से किसी का डॉक्यूमेंट कहीं फंस गया हो या कोई भूल गए हो और उसका सत्यापन 1.5 महीने तक यानी 45 दिनों तक नहीं हुआ हो, तो स्वतः ही उनका दस्तावेजों का सत्यापन हो जाएगा। उस स्थिति में ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति का आधार निर्गत करने में राज्य सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं है। और आखिर सत्यापन कैसे होगा, तो देखिए पोर्टल के माध्यम से जांच करेगी राज्य सरकार। मतलब जो भी जांच होगा वो ऑनलाइन ही किया जाएगा। बिहार के पीएमसीएच में हार्ट फेल वाले मरीजों के इलाज की सुविधा बहाल हो गई है। प्राइवेट अस्पताल से आधे दाम पर यानी 7 लाख रुपए में इलाज हो जाएगा। देखिए शनिवार को कैथ लैब में मुजफ्फरपुर के 55 वर्षीय सुजीत कुमार पांडे का इलाज किया गया। उसे CRT-D मशीन लगाई गई। मशीन की कीमत करीब 6.5 लाख रुपया है। ये खर्च मरीज द्वारा किया गया। डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह और डॉक्टर राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा पहली बार ये मशीन लगाई गई। डॉक्टर अशोक ने बताया कि पीएमसीएच में प्राइवेट अस्पताल की तुलना में 50% कम खर्च पर ही इलाज हो जाएगा। प्राइवेट में इसका खर्च 12 से 14 लाख रुपए तक का आता है।